है ना। बहुत सिंपल है देखो। रिटेलर है, लेजी है, 3 साल का लीज है ना। 1 अप्रैल 2017 से चल रहा है। 3 एनुअल लीज पेमेंट 2 लाख, ड्यू ऑन 31/18/19-20, हर साल के एंड में है। 2-2 लाख रुपए इसको देना है। लीज इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग लीज अंडर इंडिया 17। तो मतलब ये क्या हुआ, आरओयू एसेट्स और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। रिटेलर इनिशियली अप्लाई इंडिया 116 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एनुअल पीरियड बिगिनिंग एट ऑन 1 अप्रैल 2019, पहली बार लगा रहा है वो। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट एट द डेट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन इज 10%। शुरू में उसके पास कितना था वो, 10%। नहीं मतलब ये क्या बोल रहा है, एट द डेट मतलब जिस दिन इसने इंडिया से लगाया, मतलब रिवाइज रेट बोल रहा है 10% है। ठीक है, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। रिवाइज रेट है आपका 10%। और जब ये कमेंसमेंट किया था 1 अप्रैल 2017 को 12% है, तो आपका ओरिजिनल रेट ये कितना बोल रहा है, 12% है। ठीक है। फिर ये बोल रहा है द आरओयू एसेट्स, द आरओयू एसेट्स इज सब्जेक्ट टू एसएलएम। ठीक है, डिप्रिसिएशन होगा एसएलएम बेसिस पे। Assume that no practical expedient are elected. Lazy did not incur initial indirect cost, कोई भी initial indirect cost direct cost नहीं है। No lease incentive, कोई lease incentive नहीं है। No requirement for lazy to dismantle or remove the underlying assets, कोई भी dismantling cost नहीं है। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। अब ये बोल रहा है रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में करिए, अल्टरनेटिव 1 में करिए, अल्टरनेटिव 2 में करिए। तो देखो तुम्हें एकदम सिंपल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो तुम्हें करना क्या है, तुम अगर फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में जा रहे हो, फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में जा रहे हो, तो तुम सीधा 12% कंसीडर करो, जो ओरिजिनल रेट है। ओरिजिनल रेट है 12%। कितना रेंट है तुम्हारा, 2 लाख है ना। 2 लाख, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकालो। प्रेजेंट वैल्यू, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12% फॉर 3 ईयर, 3 ईयर्स के लिए जाना है। कर लेते हैं। देखो 1/1.12, तो 3, तो ये आ गया 2.40183 आ गया ना। और मल्टीप्लाई भी ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा कितना, 2 लाख। 4,80,366 आया ना। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा हूं मैं। अब ये, अरे भाई, अब देखो, अब ये 4,80,366 है ना। अब इसमें तुम इंटरेस्ट चार्ज करो 12% पे। ये कौन सी डेट पे है, ये आपका है, ये आपका 2018 है, 2019 है, 2020 है। अब तुम एक बात बताओ, ये कब लगा रहा है, ये 1 अप्रैल 2019 में लगा रहा है ना। तो ये 17-18 है ना, ये आपका 18-19, ये आपका 19-20 है ना। ये 1 अप्रैल 2018 को लगा रहा है, सॉरी, कब लगा रहा है, 1 अप्रैल 2019 को यहाँ पे लगा रहा है ये। 1 अप्रैल 2019 को लगा रहा है ना, यहीं पे लगाना होगा इसको, 1 अप्रैल 2019 को ही लगाएगा ना। तो 480, तो अगर हम लोग फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में जा रहे हैं, फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में जा रहे हैं, तो अगर 1 अप्रैल 2019 को उसको लगाना है, तो वो कब का रिकॉर्ड करेगा, 1 अप्रैल 2018 का रिकॉर्ड करेगा वैल्यू। तो 1 अप्रैल 2018 का यही वैल्यू है ना। यानी ये जो क्लोजिंग वैल्यू आएगी, यही इसकी ओपनिंग वैल्यू आएगी। तो हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो मतलब इंटरेस्ट इस पे 12% पे चार्ज करें। अरे यार ये नहीं, क्लोजिंग बैलेंस मतलब 480,366 मल्टीप्लाई बाई 12%, कितना आ जाएगा, ये इंटरेस्ट आ रहा है 57,643.92। लीज रेंटल कितना था, 2 लाख है ना, लीज रेंटल। और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, -2 लाख। तो 3,38,000 है ना, 3,38,000 है ना। अब ये 3,38,000 रुपए ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगी, ये क्लोजिंग बैलेंस, और यही हमारी ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी ना, 3,38,000 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी 3,38,000 पे ही असेट्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। और असेट्स भी सेम, असेट्स भी कैसे चलेगा, मैं बता रहा हूँ देखो। असेट्स कैसे चलेगा, असेट्स भी सेम। असेट्स कितने पे रिकॉर्ड होगा, 4,80,366, ये डिवाइड बाई 3 ईयर्स होगा, होगा ना। तो 4,80,366 कितना हो जाएगा, 1,60,122। तो डिप्रिसिएशन 1,60,122 माइनस कर लें, 4,80,366 कितना हो गया, 3,20,244 ये है। अब यही आएगा हमारा ओपनिंग यहाँ पे 3,20,244। और ये असेट्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अप्रैल, ये देखो ना यार, यहाँ पे ये था ना, ये 17-18 है। ठीक है, ये 18-19 है ना, ये 18-19 है, और ये 19-20 है ना। तो अगर हम फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में जा रहे हैं, तो हमें 1 अप्रैल 2018 की फिगर पकड़नी है। तो हम क्या करेंगे, हमें लीज लायबिलिटी, टू लीज लायबिलिटी हम कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, टू लीज लायबिलिटी हम रिकॉर्ड करेंगे 3,38,000 पे करेंगे। और आरओयू एसेट्स हम कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, आरओयू एसेट्स हम रिकॉर्ड करेंगे
3,20,244 पे। तो हमारी पीएनएल कितने पे हो जाएगी? पीएनएल हो जाएगी 3,38,000 माइनस 3,20,244। तो 17,756 हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में। ठीक है, 17,756 रुपए। देखो 17,756 आ रहा है ना ये, 3,20,254 और 3,38,026। 3,20,254 और 3,38,226, मतलब वही राउंडिंग ऑफ में आ रहा है। तो ये पहला अप्रोच है। पहले अप्रोच में तुम्हें क्या करना है, तुम जो है बस 1 अप्रैल 2019 की अगर बात हो रही है तो तुम्हें एक साल पहले वाला विथ ओरिजिनल रेट, अभी देखो ओरिजिनल रेट से ही हम लोग कर रहे हैं, हमने ओरिजिनल रेट से ये सब निकाला है। ठीक है, तो देखो देखो यहाँ पे देखो ना, 2 लाख है, 12% से हमने निकाला, ये आया 480,380। हमारा कितना आया था? हमारा 480,366 आ रहा था। ठीक है, 480,380 आया। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू आया, यही यही ये जो वैल्यू है, यहीं पे यहाँ पे तुम लिख लो, यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ। ठीक है, 380, 338,026 ये। और सेम असर्ट्स में भी, अब असर्ट्स में भी आ जाओ, 3,20,254। ठीक है, यहाँ रुक जाओ, यहाँ भी लिखो, यहाँ रुक जाओ। ठीक है, अब इसी पे भी इसी इसी जगह तुम जनरल एंट्री मार दो यहाँ पे। ठीक है, आर यू एसेट्स डेबिट टू लीज लायबिलिटी। ठीक है, कितना? 3,20,254 और लीज लायबिलिटी कितना? 3,38,026। और ये आपका पीएनएल क्या हो जाएगा? ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा पीएनएल बैलेंसिंग फिगर? यहाँ पे आ जाएगा 17,772। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था, कैसे होगा? बस हमें इतना ऐसे ही करना है, हमें और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद की अकाउंटिंग कैसे होगी? इसके बाद का जो जैसे चलेगा वैसे ही चलेगा, हमें उसमें कुछ करना ही नहीं है। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें ये नॉर्मल इंटरेस्ट भी चलेगा, लीज रेंटल भी रहेगा, ये जैसे चलता रहेगा चलता रहेगा। देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, इज इट वर्किंग और नॉट? देखो देखो, ये 3,38 था, 3,38 आया, फिर ये 40 हुआ, फिर 2,01,78, फिर ये सब ऐसे ही चलते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस तुम्हारा यहाँ पे 17,772 वाला मेन बात है। ठीक है, अब आते हैं रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में, मतलब अल्टरनेटिव वन वाले में। अब अगर अल्टरनेटिव वन में आते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव वन में अगर हम आते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम तुम टू वाला बता रहे हैं कि तुम बस ये देखो कि तुम्हें बाकी कितनी और लायबिलिटी, अगर जैसे तुम 1 अप्रैल 2019 में देख रहे हो, तो तुम्हें कितना और जाना है? तुम्हें केवल 19 बीसी और जाना है, और तो जाना नहीं है। तो तुम कितना और तुम्हें लीज रेंटल देना है? 2 लाख देना है, 2 लाख देना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर तुम रिवाइज कर लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर रिवाइज कितना है, कितने परसेंट से अब हो रहा है? 10% हो रहा है ना, तो तुम 10% से ले लो, तो मल्टीप्लाई बाय 0.909, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.909 कर लो, तुम्हारा कितना आ गया? 1,81,800। अब तुम इसी से बस सीधा क्या कर लो, आर यू एसेट्स भी डेबिट टू लीज लायबिलिटी, सेम इतना ही अमाउंट से तुम कर लो। ठीक है, 1,81,800, 1,81,800 तुम छोड़ो, तुमको पीछे क्या हुआ ये सब देखना ही नहीं है। बस तुम केवल लीज लायबिलिटी निकालो, प्रेजेंट वैल्यू, ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू। केवल एक ही साल बचा ही है, 1 अप्रैल 2019 से केवल 19 बीसी बचा है ना, तो केवल 1,81,800 पे रिकॉर्ड कर लो। तुम इसको पूरा एक साल में डिप्रिशिएट कर दोगे, क्योंकि एक ही साल है। और तुम इंटरेस्ट कितना चार्ज करोगे? इंटरेस्ट सिंपल, तुम क्या करोगे, इंटरेस्ट डेबिट टू लीज लायबिलिटी करोगे ना, 1,81,800 मल्टीप्लाई भी कितना? 10%, सीधा 18,180 करोगे, 18,180। इसको क्या करोगे? पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट कर दोगे, 18,180, 18,180। और डेप्रिसिएशन डेबिट करोगे टू आरओयू एसेट्स, क्योंकि एक ही साल है, तो पूरा 1,81,800, 1,81,800। देख लो देख लो देख लो देख लो, इतना ये ना खतरनाक क्वेश्चन है, और मैं तुमको ना इतना इजी तरीके से करा रहा हूँ, मुझे लग रही है कि अरे यार, हाँ, कि ऐसे नहीं कराना चाहिए था क्या? देखो 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 देखो, दिखा रहा हूँ, कहाँ गया? अल्टरनेटिव टू, वेर इज अल्टरनेटिव टू मैन? ये ना देखो, देखो है ना अल्टरनेटिव टू, 1,81,820 आया ना, बस तुम्हें 1,81,820 पे 18,182, 2 लाख रुपए पेमेंट, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस तुम्हें ये इतनी वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो, कुछ नहीं करना। अब इसका जो अल्टरनेटिव टू है, अब इसके अल्टरनेटिव टू में आ जाओ, तुम्हें बता दे रहा हूँ कि उसको कैसे करना है, वो भी इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा ना। अब
मतलब ये तो अल्टरनेटिव टू है या वन कह लो कुछ भी। अब जो इसका अल्टरनेटिव वन है, इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें सीधा 1 अप्रैल 2019 पे वैल्यू लेके आना है रिवाइज रेट से, रिवाइज रेट कंसीडर करना है। रिवाइज रेट कैसे कंसीडर करोगे? अब जैसे तुम्हारी जो है लीज रेंटल कितनी है, लीज रेंटल है तुम्हारी 2 लाख है ना, है। अब तुम्हें रिवाइज रेट कितना है, रिवाइज रेट तुम्हारा 10% है ना। अब 3 साल के लिए रहता, तो 3 साल के लिए तो देखो कितना हो जाएगा, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10% फॉर 3 ईयर। तो कैसे निकलेगा सर, वन, 1/1.1, ठीक है, 2 3 वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 2.4868, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 लाख कर लो, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना, 4,97,370 आया ना। अब तुम इसको लेके चलो, 4,97,370 लेके चलो तुम कहाँ पे, इसको 1 अप्रैल 2019 तक ये वैल्यू लेके चलो तुम, ठीक है। देखो बता रहा हूँ, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4,97,370, तुम यहाँ पे इंटरेस्ट इस पे चार्ज करो कितना, 10% से, और तुम 2 लाख रुपए रेंट दो, लीज रेंट, है ना, 3 साल के लिए। तो देखो 4,97,370 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 10%, सर ये हो जाएगा 49,737, 737। तो सर ये हो गया 3,47,107, 3,47,107। अभी तुम पहले वाले रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में क्या किए थे, इसी वैल्यू पे रिकॉर्ड किए थे, लेकिन यहाँ पे इस पे नहीं रिकॉर्ड करना है। अब इसमें फिर 10% चार्ज करो, तो ये हो गया सर 34,710.7 माइनस 2 लाख। तो सर ये हो गया 1,81,818.18, है ना, 1,81,818 आठ, 1,81,818.18। अब देखो ये था 17 18, 17 18 था ना, हम्म, ये था 17 18, ये था 18 19, ये था 19 20, है ना। तो तुम सीधा इसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, और सेम तुम आरओयू एसेट्स पे भी आओ, आओ बता रहा हूँ। आरओयू एसेट्स भी तुम क्या करोगे, अब देखो आरओयू एसेट्स भी तुम सेम लेके चलोगे, 4,97,370 डिवाइड बाई 3 ईयर्स कितना हो जाएगा, डिप्रिसिएशन 1 साल का, 497,497,370 डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं। तो 1 साल का डिप्रिसिएशन आ गया 165,165,790। तो 4,97,370, 165,165,790, 497,370। तो ये इस साल की वैल्यू आ गई 331,580। यहाँ भी लेके चलो 331,580। अब इसमें से भी फिर 1,65,9, 1,65,790, 1,65,790, ठीक है, ये तो उतना ही माइनस होता रहेगा। तो सर ये बचा केवल 1,65,790। अब यही जो वैल्यू दोनों आ रही है, इसी वैल्यू पे तुम इसको सीधा रिकॉर्ड कर दोगे। मतलब कितने पे, यहाँ पे अगर हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो आरओयू असेट्स डेबिट टू लीज लायबिलिटी हम करेंगे। आरओयू एसेट 1,65,790 पे रिकॉर्ड करेंगे, और लीज लायबिलिटी 1,81,818 पे रिकॉर्ड करेंगे। तो पीएनएल हमारा डिफरेंस आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा आपका, 1,81,818 माइनस 1,65,790। तो 16,028 का हमारा डिफरेंस आ जाएगा, सिंपल, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। देख लो बस यहाँ पे ओरिजिनल रेट 16,028 रुपए का डिफरेंस आएगा अल्टरनेटिव वन में। कहाँ है यार, है ना, देखो देखो देखो, 16,019 आ रहा है ना। सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। फिर आगे जैसे चलती है वो तो चलती रहेगी, बस तुम्हें यही एंट्री तो मेन है। उसके बाद तो 18,194 ये सब तो जो तुम करोगे करोगे ही करोगे, उसमें कौन सा दो राय है। फिर आपको यहाँ पे 18,181 आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो सीधा ये बैलेंस जीरो हो जाएगा ना, तो ये तो बैलेंसिंग फिगर रखते हैं, यहाँ पे तो बैलेंस जीरो हो जाएगा सीधा। 2 लाख में से 1,81,818.18 कितना हो जाएगा, 18,181.82, ये राउंडिंग ऑफ। बस सिंपल बच्चों, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये तुम्हें रेट्रो ट्रांजिशन फेस तुम्हें दिक्कत हुआ थोड़ा सा? बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। अब देखो इसमें, इसमें तुमको कहाँ करना है, आओ मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। अब देखो 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 देखो, कहाँ है,
कंटिन्यूटी वन है ना ये। अब देखो, तुम यहाँ पे बस जो है सीधा तुम ये मान के चलो कि 10% से लेके चल रहे हो। तो अगर 10% से लेके चलते है ना, तो तुम यहाँ पे कहाँ लेके आ रहा है, उसकी अकाउंटिंग कहाँ किया है ये। हम्म, अच्छा ये है। ये है ना। देखो, 10% पे लेके चल रहा है ये। ठीक है, तो ये आ गया कितनी इसकी वैल्यू आ रही है, 4,97,360। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 1,81,806 आया है, अब यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ रुको। ठीक है, यहाँ रुको, 1,81,806 असेट्स में, यहाँ रुको 1 अप्रैल 2019 का। ठीक है, अब यहीं पे जो है ये एंट्री मार दो तुम, आर यू असेट्स डेबिट टू लीज लायबिलिटी। ठीक है, पहले तो देखो 2 लाख ये मान, बस ये रिवाइज रेट यहाँ पे लेना है तुम्हें, ये देखना है कि रिवाइज रेट लेना है, दैट इज 10%। पहले 12% था, 10%। 10% डिस्काउंटिंग करके ये आया 497,360। अब 497 से तुमने लेके चला, तुमने ये कैलकुलेट किया 1 अप्रैल 2019 को, ये वैल्यू आ गया। और एक ये 3 साल में डिवाइड बाई 3 करोगे तो इतना ही आएगा। तो ये वैल्यू आ गया 1,65,787। अब यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर लो बस, तुम्हें सिंपल, और करना क्या है, 1,65,787। ठीक है, और लीज लाइबिलिटी 1,81,806। बस यहाँ पे डिफरेंस है, तुम पीएनएल में डाल दो, कितना आ जाएगा, 1,81,806 माइनस 1,65,787। तो यही 16,019 का डिफरेंस तुम यहाँ पीएनएल में डाल दोगे। आगे की चीजें कुछ नहीं, आगे की चीजें तो सेम है, 18,194। वही जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है वो तुम रिकॉर्ड करोगे ही करोगे, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे ही करोगे। पहले तो कुछ रिकॉर्ड करते ही नहीं थे, यहाँ से तो शुरू हुई है। ये ट्रांजिशनल फेज तुम्हें समझ में आ रहा है ना, मैं क्या तुम्हें कहना चाह रहा हूँ, पहले वो बुक्स में थी नहीं यार ये सर। देखो, पहले सबसे पहले केस में फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में क्या मैंने तुम्हें बताया कि ओरिजिनल रेट लेके चलो, है ना। ओरिजिनल रेट लेके करोगे तो क्या होगा, ओरिजिनल रेट लेके करोगे तो मैंने तुम्हें बताया कि 4,80,366 है ये है। तुम 1 अप्रैल 2018 को ये वैल्यू रिकॉर्ड करो, ये लायबिलिटी की रिकॉर्ड करो, और सेम तुम असेट्स की रिकॉर्ड कर लो, तुम डिफरेंस पीना में डाल दो। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, इसके बाद तुम जो अपनी एंट्री करते हो, वो तुम ये इधर इधर 2 साल की एंट्री करोगे ही करोगे, 2 साल का डेप्रिसिएशन डालोगे ही डालोगे, तो डालो ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेन एंट्री तो तुम्हारी यही है। अब अल्टरनेटिव टू में मैंने आपको बता रहा है सबसे पहले सिंपल, बस तुम ये देखो 1 अप्रैल 2019 के बाद कितनी बस तुम्हें लायबिलिटी देनी है। जैसे देखो इसमें था ना अल्टरनेटिव टू में, अल्टरनेटिव टू कहाँ है, देखो ये था ना अल्टरनेटिव टू में। बस तुम्हें ये देखो कि तुम्हें बस एक ही देना है, रिवाइज रेट से बस देख लो 10% से, एक ही लीज रेंटल देना है 1 अप्रैल 2019 के बाद से। और इतनी ही सेम तुम क्या करो, असेट्स भी रिकॉर्ड कर लो और लायबिलिटी भी रिकॉर्ड कर लो। दूसरे केस में अल्टरनेटिव टू में मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि आप रिवाइज रेट लेके चलो और प्रेजेंट वैल्यू निकाल देना लीज पेमेंट का, और उस वैल्यू को लेके आओ 1 अप्रैल 2019 पे। देखो, देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 पे लेके आया ना ये वैल्यू लेके आया, और एसेट्स की वैल्यू इसी पे रिकॉर्ड कर लो। फिर आगे तो नॉर्मल वाली चीजें, आगे कुछ है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलो अब यहाँ पे अपनी क्लास रोक देते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो अब तो कुछ नहीं है यार, सारे भारी भारी कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए हैं, बस सेल एंड लीज बैक वाला क्वेश्चन है वो करा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्लास एक और रखते हैं, उसमें तो खत्म हो ही जाएगा, अब तो खत्म हो ही गया है, ठीक है। चलो, वेरी गुड, करा दूं बोलो, 4 घंटे की क्लास चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे को।